बड़े कदम जो है नीट धांधली को लेकर उठाए गए हैं। क्या अब तक कदम उठाए गए हैं, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पूरी खबर आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सीबीआई की जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। नीट होगा क्लीन, धांधली की सीबीआई जांच, सीबीआई की जांच कराओ, जांच कराओ, जांच कराओ। एनटीए के डीजी पर गाज, छात्रों को न्याय का भरोसा, परीक्षा पर सियासी संग्राम। नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक और धांधली को लेकर छात्रों में आक्रोश है। सड़क से लेकर कोर्ट तक छात्र छात्राएं अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। नीट को क्लीन करने की मांग जोर शोर से उठाई जा रही है। अब देश भर में नीट को लेकर फैले आक्रोश का असर देखने को मिल रहा है। छात्रों के विरोध प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच सरकार छात्रों में भरोसा जगाने के लिए एक के बाद एक फैसले दनादन ले रही है। नीट यूजी की परीक्षा की अब सीबीआई जांच करेगी। नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक और धांधली की पूरी जांच अब सीबीआई के जिम्मे है। एनटीए से पुराने डीजी सुबोध कुमार की छुट्टी कर दी गई है। अब प्रदीप सिंह खरोला एनटीए के नए डीजी होंगे। नीट पीजी परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। सीएसआईआर यूजीसी नेट परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए में सुधार के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। 7 अधिकारियों की ये हाई लेवल कमेटी 2 महीने में शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। देश भर में छात्रों के प्रदर्शन और विपक्ष के सियासी आक्रमण के बीच शिक्षा मंत्री ने छात्रों के हितों की सुरक्षा और न्याय का भरोसा दिलाया था। एनटीए की स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इम्प्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमेटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी। सरकार नीट परीक्षा में गड़बड़ियों की रिपोर्ट सामने आने के बाद ताबड़तोड़ एक्शन मोड में है और विपक्ष अब सरकार को ये कहते हुए निशाने पर ले रही है कि 4 दिन पहले एनटीए को क्लीन चिट देने वाली सरकार अब उसके डीजी को क्यों हटा रही है। नौजवानों के बीच ये सरकार अपना विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। जो शिक्षा मंत्री आज से 4 दिन पहले एनटीए को क्लीन चिट दे रहे थे, अब एनटीए के डायरेक्टर जनरल जो एग्जाम्स के हैं उनको हटा रहे हैं। ये क्या लीपापोती चल रही है? किसको बचाया जा रहा है? क्या एक अफसर जिम्मेदार है सारे एग्जाम्स में जो घपले हो रहे हैं? दरअसल उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, असम, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर ये देश के वो 15 राज्य हैं जहां पिछले 5 साल में 41 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। सभी बड़े राज्यों के करोड़ों छात्र इससे पीड़ित हैं। नीट की परीक्षा में गड़बड़ी के बाद हो रहे इस विरोध ने तो बस आक्रोश को आवाज दी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, कोई भी दिन बिना किसी परीक्षा के रद्द होने की खबर के पूरा नहीं होता, क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और उनके आसपास के लोग पूरी तरह से अक्षम हैं। अब नीट पीजी प्रवेश परीक्षा स्थगित कर दी गई है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा, केंद्र सरकार में या तो पेपर लीक हो रहे हैं या स्थगित। दुर्भाग्य है कि सरकार अब भी अपनी असफलताओं को स्वीकार नहीं कर रही। सब सबूत मिलने के बावजूद नीट परीक्षा को रद्द नहीं किया जाना कहीं न कहीं सरकार की मिलीभगत को दर्शाता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि ट्रांसपेरेंसी, टेम्पर फ्री और जीरो एरर एग्जाम कराना एक प्रतिबद्धता है। छात्र हित और उनका उज्जवल भविष्य हमेशा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि पेपर लीक रैकेट के तार कांग्रेस के सहयोगी दल राजद से जुड़े हैं। उनके कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए प्रियंका वाड्रा फर्जी वीडियो ट्वीट कर रही हैं
कुछ परीक्षाओं को इसलिए स्थगित किया गया है ताकि विपक्षी दल देश और छात्रों के खिलाफ रचे गए अपने षड्यंत्र में सफल ना हो। वहीं आज 1563 छात्रों के लिए 6 शहरों में नीट यूजी की परीक्षा आयोजित की जाएगी। नीट 2024 के री एग्जाम में केवल 1563 वो उम्मीदवार शामिल होंगे जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एनटीए ने इन उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द कर दिए थे। यदि कोई उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठना नहीं चाहता है तो उसका रिजल्ट मूल अंक के साथ जारी किया जाएगा, जिसमें ग्रेस अंक नहीं जोड़ा जाएगा। अब सरकार ने नीट परीक्षा में धांधली और पेपर लीक की रिपोर्ट को देखते हुए सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाओं में छात्रों की मांग है कि नीट यूजी परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से लिया जाए ताकि छात्रों के साथ न्याय हो सके। अब देखना होगा कि आज 1563 छात्रों की परीक्षा के बाद सरकार इस मुद्दे पर क्या फैसला करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, इस रिपोर्ट के जरिए आपने देख लिया कि छात्रों की मांग क्या, और छात्रों की मांग लाजमी, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत बर्बाद हो रही है और छात्रों को न्याय दिलाने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। पेपर लीक हो रहे हैं। सबसे पहले आपने देखा नीट यूजी परीक्षा, फिर यूजीसी नेट की परीक्षा, और उसके बाद हमने देखा कि नीट पीजी, और इसी बीच छात्र गुस्से में है। और आपने इससे पहले भी देखा कि प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, मांग कर रहे हैं कि नीट यूजी की परीक्षा को रद्द किया जाए। देखिए, लगातार आपको 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहले नीट यूजी, फिर उसके बाद यूजीसी नेट, और अब नीट पीजी। और इन्हीं वजह से अब जो छात्र है वो परेशान हो रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और सबसे बड़ी बात कि सियासत इस पूरे मामले को लेकर की हो रही है।